आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सेल्फ इंस्पायरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति की प्रगति के लिए, किसी भी छात्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वह है स्वयं प्रेरणा, सेल्फ इंस्पायरेशन। यदि कोई व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है तो वह किसी भी असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। छात्रों के लिए सेल्फ इंस्पायरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि छात्रों को शिक्षक, परिवार और साथ ही भी इंस्पायर्ड करते हैं। उनको इंस्पायरेशन बाहर से भी मिलती है, लेकिन कोई भी इंस्पायरेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती जो स्वयं प्रेरणा से होती है, सेल्फ इंस्पायरेशन होती है। यदि कोई भी छात्र स्वयं प्रेरित होता है, सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अतः हमें ज़रूरी है कि हम स्वयं प्रेरित हों और आगे बढ़ते रहें। मैं आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं कि स्वयं प्रेरित छात्र कैसे हों और किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं प्रेरणा के महत्वपूर्ण तत्व अध्ययन में आपको सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। यह मुख्य तत्व निम्न है। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं विश्वास। खुद पर विश्वास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप नहीं सोचेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपके काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखें कि आपने जो काम लिया है आप उसे पूरा कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यदि आपको अपने आप पर विश्वास होगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा और आप कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। नंबर 2, सेल्फ सेंसिटिविटी, स्वयं संवेदनशीलता। जागरूक रहना है कि आप कितने मेहनत और परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह आपको और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वयं संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और परिश्रम की ओर आवश्यकता है। यदि आपको पता होगा, आप संवेदनशील होंगे कि हमें कितनी मेहनत और परिश्रम करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 3, सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं मार्गदर्शन। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता रखें, उसी की ओर अग्रसर हों, सटीक रणनीति बनाएं और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। यदि आप अपना मार्गदर्शन खुद करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आपको मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक, आपका परिवार और आपके साथी भी हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन उतना प्रभावी नहीं है जितना आपका अपना खुद का मार्गदर्शन होता है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएंगे, उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, अपने लक्ष्य को आप स्पष्टता से प्रभावी पूरा करने की ओर अग्रसर रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसलिए आप हमेशा सटीक रणनीति के सहारे ही आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास करते रहें। नंबर 4, सेल्फ कमिटमेंट, स्वयं प्रतिबद्धता। आत्म संजीवनी के लिए अपने आप से यह वायदा करें कि आप निरंतर मेहनत करेंगे और किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप सेल्फ कमिटेड हों। आप में अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हार नहीं मानेंगे। आप किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां आपके सामने आएं। आप हर एक चुनौती का सामना करेंगे, उस चुनौती से पार करके आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमेशा प्रयास करते रहें कि आपका लक्ष्य आसानी से आपको प्राप्त हो सके। नंबर 5, सेल्फ सपोर्ट, स्वयं समर्थन। खुद को उस वातावरण में रखें जो आपको प्रेरित करता है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह
विभिन्न संसाधनों, लोगों या संगठनों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को खुद समर्थन करें, स्वयं समर्थन करें। बाहरी लोग तो आपको समर्थन करेंगे ही, लेकिन आपको खुद को भी अपने आप को समर्थन करना है। आपको अपने आप को प्रेरित करना है कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप उस लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे। आप प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इन सब को समझकर और अपने अध्ययन में इनका उपयोग करके आप अपनी स्वयं प्रेरणा, सेल्फ इंस्पायरेशन को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो एक ऐसे छात्र की है जिसने स्वयं प्रेरणा से, सेल्फ इंस्पायरेशन से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया। यह कहानी है एक छात्र की जिसने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। वह किसी छोटे से गांव का रहने वाला एक छात्र था जिसका नाम था राहुल। उसका सपना था कि वह अपने परिवार का गर्व बने और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बने। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और मेहनत उसे उसके सपने की ओर बढ़ने की शक्ति देती थी। राहुल ने हमेशा मेहनत की, पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए। वह हर बाधा को चुनौती मानते और उसे पार करते रहते थे। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण पल आया। उसके परिवार को पढ़ाई के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे राहुल को अच्छे स्कूल में जाने की संभावना न के बराबर रह गई। फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी। उसने कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया। वह छोटे शहर के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बजाय सर्वोत्तम शिक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल के लिए प्रयत्नशील रहा। उसने सपने को लाइव करने के लिए बहुत मेहनत की और परिश्रम करते हुए अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आज राहुल एक प्रमुख डॉक्टर है जो अपने देश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उसकी कहानी हर एक छात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मेहनत और संघर्ष से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। बस विश्वास और मेहनत बनाए रखें। हम सभी छात्रों से भी यह उम्मीद करते हैं कि वह मेहनत और परिश्रम करते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को साकार करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।